ओके, सो क्वेश्चन नंबर 18 पे आ जाओ। क्वेश्चन नंबर 18, पेज नंबर 105। सो देखो, देयर आर 3 पार्टनर्स, नितिन, प्रवीण एंड सचिन। Nitin, Praveen and Sachin were partners sharing profits and losses in the ratio of 5:3:2. मतलब 5/10, 3/10 and 2/10 respectively and had the following balance sheet. अब बैलेंस शीट को अगर आप अच्छे से चेक करो, अब देखो सबसे पहले कैपिटल्स, नितिन 40,000, प्रवीण 47 एंड सचिन 15,000। ठीक है, उसके बाद करंट अकाउंट, मतलब करंट अकाउंट आ गया तो एक चीज क्लियर है कि यहां पे कैपिटल इज फिक्स्ड। करंट अकाउंट अपने को सेपरेट बनाना पड़ेगा। और करंट अकाउंट में अगर आप चेक करो, नितिन का बैलेंस 4,000 ऑन लायबिलिटी साइड। लायबिलिटी साइड मतलब क्रेडिट बैलेंस। प्रवीण का ऑल्सो 4,000, वो भी किधर है, लायबिलिटी। लायबिलिटी मतलब क्रेडिट साइड पे। लेकिन सचिन का अगर आप करंट अकाउंट बैलेंस देखो, 14,000 ऑन एसेट साइड, मतलब ये डेबिट बैलेंस है। अंडरस्टूड? अच्छा, उसके बाद नेक्स्ट बिल्स पेएबल एंड क्रेडिटर्स, दो आउटसाइडर लायबिलिटीज दी है इधर, दोनों आउटसाइडर लायबिलिटीज है। एसेट साइड पे चेक करो तो हमें दो एसेट दिख रहा है, एक तो सन्ड्री एसेट, एक कैश। ज्यादा बड़ा सम नहीं है। पहला स्टेप क्या करेंगे, हम बैलेंस शीट खाली करेंगे। तो देखो सन्ड्री एसेट नाम की एक ही एसेट है जो रियलाइज होनी है। ठीक है, बाकी कैश कैश में जाएगा, सचिन का जो है वो करंट अकाउंट में जाएगा। हाँ, तो रियलाइजेशन के अंदर जाके लिखेंगे टू सन्ड्री असेट्स। थोड़ा कम भी बनाया तो चलेगा, नहीं नहीं तो भी बहुत कुछ आने वाला है। ठीक है, सन्ड्री एसेट कितने का था, 1,30,000। ठीक है, तो हमने क्या किया, सन्ड्री एसेट्स ले लिया रियलाइजेशन के डेबिट साइड में। अब अगर आप देखो नेक्स्ट इज कैश। कैश का ओपनिंग बैलेंस, कैश अकाउंट में जाओ, लिखो टू बैलेंस ब्रॉट डाउन। और कितना वैल्यू है, देखो कैश का वैल्यू है 16,000। आज हम ट्राई करेंगे ये चैप्टर खत्म करने का, कि ज्यादा अभी सम इसमें बचे नहीं है। अच्छा, अब बैलेंस ले लिया। अब देखो एसेट साइड पे एक ही चीज बचा है, क्या, प्लीज कम। अब देखो अगर एसेट साइड चेक करें तो एसेट साइड पे करंट अकाउंट का बैलेंस दिया है, किसका, सचिन का। तो करंट अकाउंट में जाएंगे और डेबिट बैलेंस है तो इधर लिखेंगे टू बैलेंस ब्रॉट डाउन। और सचिन के कॉलम में लिखो 14,000। सो 14,000 रुपीज हमने लिख दिया डेबिट साइड पे, किसके कॉलम में, सचिन के। क्यों, एसेट साइड पे दिया था। अब देखो एसेट साइड इज कंप्लीटली राइट ऑफ, एसेट साइड पूरा राइट ऑफ कर दिया हमने। और कुछ एसेट साइड पे था नहीं। अब आ जाओ लायबिलिटी में। लायबिलिटी में अगर हम देखें तो सबसे पहले है कैपिटल अकाउंट्स। कैपिटल अकाउंट ऑफ नितिन, प्रवीण एंड सचिन, तीनों का ही लायबिलिटी साइड है। तो कैपिटल अकाउंट में जाएंगे और क्रेडिट साइड पे जाके लिखेंगे बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन
नितिन का कैपिटल कितना था? 40,000 का, प्रवीण का 47 और सचिन का 15। अब देखो पार्टनर्स करंट अकाउंट का ओनली सचिन का बैलेंस डेबिट साइड पे लिखा, बाकियों का क्रेडिट है, लिखेंगे अभी। फिर पार्टनर्स कैपिटल और एंड में कैश, 4 ही अकाउंट बनने हैं। आगे चले इधर देखो अभी। अब उसके बाद था करंट अकाउंट ऑन लायबिलिटी साइड। किस किस का बैलेंस था? नितिन और प्रवीण। लायबिलिटी साइड बोले तो क्रेडिट बैलेंस, तो हम क्या करेंगे फिर क्रेडिट साइड पे जाएंगे करंट अकाउंट के और जाके लिखेंगे बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन। दोनों का 4,000 है, नितिन का भी और प्रवीण का भी। सचिन तो ऑलरेडी डेबिट बैलेंस में आ चुका है। अच्छा, उसके बाद देखो क्या बचा, 2 आउटसाइड लायबिलिटी थी। कौन कौन सी? बिल्स पेबल एंड क्रेडिटर्स, बोथ वी विल पे, तो रियलाइजेशन में लिखना पड़ेगा। तो आउटसाइडर लायबिलिटी विल बी रिटर्न ऑन क्रेडिट साइड ऑफ रियलाइजेशन, लिखो बाय सन्ड्री लायबिलिटीज और दोनों लायबिलिटीज का नाम लिखेंगे। क्या क्या था लायबिलिटी में? बिल्स पेबल 8,000 और क्रेडिटर्स 42। बिल्स पेबल कितना? 8,000 एंड क्रेडिटर्स 42,000। तो टोटल जो लायबिलिटी है विच वी हैव टू पे इज 50,000। अगर आप चेक करो तो ये भी हो गया, ये भी हो गया, ये भी हो गया, मतलब बैलेंस शीट पूरी कंप्लीट हो चुकी है। हमने राइट ऑफ कर दिया है बैलेंस शीट को। एक बार बैलेंस शीट राइट ऑफ किया, आई टोल्ड यू 50% काम हो गया अपना। उसके बाद हमें क्या करना है? कंडीशंस पढ़ना चालू करना है। कंडीशन में देखो, दे डिसाइडेड टू डिसॉल्व द पार्टनरशिप फर्म ऑन द अबव डेट ऑन द फॉलोइंग टर्म्स। अब टर्म्स क्या है? पहली टर्म, सन्ड्री एसेट्स रियलाइज्ड। रियलाइज्ड मतलब रोकड़ा मिला। किसमें? कैश बैंक। यहां पे क्या है? कैश अकाउंट। तो कितना पैसा मिला? 70% ऑफ देयर बुक वैल्यू। माय डियर, बुक वैल्यू कितनी थी? 1,30,000 का। अब 1,30,000 की बुक वैल्यू थी, बोल रहे हैं 70% रियलाइज, मतलब 70% मिला, 30% लॉस हो गया, अपने को नहीं मिला। ठीक है, तो जब हम 70% निकालेंगे, ठीक है, तो एक काम करो, 13,000 इंटू 7, 13 का टेबल आता है, 13 7s are 91। सो डियर, ये हो गया 91,000, मतलब हमको 91,000 मिला है। एनी डाउट इन दिस? अब 91,000 मिला है, मतलब किधर मिला रहेगा भाई? कैश से, कैश में मिला रहेगा ना पैसा। तो एसेट बेच रहे हो, एसेट जा रही है, तो हम क्या करते थे? एसेट बिकती थी तो ऑपोजिट साइड पे लिखते थे। यहां पे लिखेंगे क्या? यहां पे लिखेंगे बाय कैश। बाय कैश और लिखो सन्ड्री एसेट्स अब एक बार चेक कर लेते, कोई और कैश तो नहीं मिला। अनरिकॉर्डेड आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस पेड, रियलाइजेशन एक्सपेंसेस, सन्ड्री क्रेडिटर्स एंड बिल्स पेबल पेड,
सचिन बिकॉम, हाँ नहीं है, कोई और एसेट बेच नहीं है, तो बाहर ही लिख दो सीधा 91,000। तो सन्ड्री एसेट हमने कैश से सेल किया और हमें कितना मिल गया 91,000। देखो सन्ड्री एसेट इधर भी आया इधर भी आया, कैंसिल हो गया। डेबिट में भी लिखा था सन्ड्री एसेट, क्रेडिट में भी। अब कैश में भी आएगा क्योंकि कैश में पैसा आ रहा है। तो कैश में क्या होता था, डेबिट इन क्रेडिट आउट, डेबिट इन क्रेडिट आउट। आवाज नहीं आ रही है भाई, डेबिट इन क्रेडिट, तो बोलो कैश इन हो रहा है आउट हो रहा है? इन हो रहा है, तो मतलब डेबिट में लिखेंगे, क्या लिखेंगे, टू रियलाइजेशन। कितना पैसा मिला था, कितना पैसा मिला था 91,000 एग्जैक्टली। तो मतलब ये कंडीशन हमने फुलफिल कर दी। नेक्स्ट देखो, अभी अनरिकॉर्डेड आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस 7,000 वर पेड, मतलब 7,000 की पेमेंट की है, किसकी, अनरिकॉर्डेड एक्सपेंसेस की। तो एक काम करेंगे ना, पेमेंट की एक साथ ही एंट्री कर लेते हैं। क्या क्या पेमेंट हुआ, एक तो अनरिकॉर्डेड एक्सपेंस, एक रियलाइजेशन एक्सपेंस 4,000 का, और सन्ड्री क्रेडिटर्स और बिल्स पेएबल को भी कितना दे दिया 42। तो 3 पेमेंट की हैं ओवरऑल हमने। कितनी पेमेंट की हैं, 3, तो तीनों को एक ही साथ ले लें। पेमेंट कर रहे मतलब इन की आउट, आउट, डेबिट इन क्रेडिट, तो एक तो कैश के क्रेडिट साइड पे लिखना है, और रियलाइजेशन के किधर आएगा, डेबिट में। क्यों, डेबिट ऑल एक्सपेंसेस लॉसेस। रियलाइजेशन अकाउंट इज अ, रियलाइजेशन अकाउंट इज अ पर्सनल रियल नॉमिनल, नॉमिनल। जिधर भी प्रॉफिट या लॉस आता है ना, वो अकाउंट नॉमिनल होता है, इतना याद रखो। कभी भी तुमको देखना है कि कौन सा अकाउंट नॉमिनल है, तो एंड में क्या आता है, प्रॉफिट या लॉस। जरूरी नहीं है एक्सपेंस में अभी प्रॉफिट एंड लॉस नहीं आएगा, ठीक है, वो तो लेकिन दिखने से ही समझेगा ना एक्सपेंस क्या अकाउंट है। लेकिन अगर नहीं समझ रहा, एक्सपेंस अकाउंट नहीं है, इनकम अकाउंट नहीं है, लॉस अकाउंट नहीं है, गेन अकाउंट नहीं है, तो फिर एक ही हिंट है कम कि लास्ट पे क्या होगा, प्रॉफिट या लॉस निकलता होगा। अब देखो पहला इफेक्ट, रियलाइजेशन के डेबिट में जाके लिखेंगे टू कैश। अब कौन कौन सी पेमेंट की थी, सबसे पहले अनरिकॉर्डेड, अनरिकॉर्डेड एक्सपेंसेस। कितने थे अनरिकॉर्डेड एक्सपेंसेस, आउटस्टैंडिंग भी था साथ में, 1 मिनट, अनरिकॉर्डेड आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस लिख देते हैं यहां पे। आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस, और कितना था, दैट वाज 7,000। उसके बाद नेक्स्ट इज रियलाइजेशन एक्सपेंसेस 4,000, लिखेंगे रियलाइजेशन तो 4,000 रुपया रियलाइजेशन एक्सपेंसेस भी पे किया है। और कौन सा पेमेंट किया था, जल्दी देखो, और कौन सा पेमेंट किया था, क्रेडिटर्स एंड बिल्स पेबल। अलग अलग करके नहीं दिया, एक ही साथ दिया है, तो एक ही साथ लिख दो। हाँ, तो लिखो बिल्स पेबल एंड क्रेडिटर्स। और इनको कितने की पेमेंट की है, इनको पेमेंट की 42,000। तो बताओ टोटल पेमेंट कितनी हुई है, 50,000।
53,000। ठीक है, कोई नहीं है ऑनलाइन। सोना था, अच्छा। सो इतने का हमने कर दिया पेमेंट्स। वाइश, अब पेमेंट किया है तो किधर आएगा सेकंड इफेक्ट बता? हाँ, कैश है। अभी कैश के क्रेडिट साइड पे जाके क्या लिखेंगे? जो पेमेंट्स हुआ है इधर लिखो, बाय रियलाइजेशन। ठीक है, और टोटल अमाउंट कितनी थी? 53,000। इधर नीचे लिख देते हैं एक्सपेंसेस एंड लायबिलिटीज पेड। एक्सपेंसेस एंड लायबिलिटीज पेड। अब देखो लास्ट पॉइंट, सचिन बिकम इनसॉल्वेंट। सचिन क्या हो गया? इनसॉल्वेंट, एंड ओनली 4,000 वॉज रिकवर्ड फ्रॉम हिज प्राइवेट एस्टेट। तो सचिन का 4,000 रुपया हमें रिकवर हुआ। अब तुम्हारे माइंड में ये क्वेश्चन आएगा कि 4,000 रुपया करंट अकाउंट में लिखें कि कैपिटल अकाउंट में लिखें, क्योंकि यहाँ तो दो अकाउंट है। नहीं, उसकी कैपिटल आई है ना भाई। हाँ, तो कैपिटल अकाउंट में ले लेंगे इसको। तो यहां लिखेंगे बाय कैश। तो 4,000 रुपया उसकी स्टेट से रिकवर कर लिया हमने, और कैश में भी आएगा। तो कैश के डेबिट साइड पे जाके लिखो टू सचिन। तो 4,000 रुपया सचिन से हमने रिकवर कर लिया। बताओ अभी क्या करेंगे? अभी क्या करेंगे? जल्दी बोलो। सब हो गया, अब क्या करना है? सबसे पहले किसको टैली करेंगे? रियलाइजेशन को। तो बताओ। तुम लोगों ने इतना ओवरलोड किया कि मुनीम ही भाग गया। डेबिट का कितना? हाँ, लेकिन डेबिट ज़्यादा आएगा ना। 183। ठीक है, 183। अब 183 में से माइनस करेंगे, कितना बोल रहा था तू? 141 माइनस किया 183, 42।
सो अल्टीमेटली 42,000 का लॉस है। अब 42,000 का लॉस कौन चुकाएगा? पार्टनर्स। किस रेशो में? मैंने बोला था, दिया हुआ है फर्स्ट ही सेंटेंस में 5:3:2। तो अब यहां पे लिखेंगे, क्या लिखेंगे? बाय पार्टनर्स करंट अकाउंट लिखना, क्योंकि जो लॉस होगा वो करंट अकाउंट में जाने वाला है। अब तीनों का नाम लिखते हैं, नितिन, प्रवीण और सचिन। अब 5:3:2 करो तो 5 मतलब 21,000। हाँ, 12,600, 8,400। ठीक है, तो इतना लॉस हमने तीनों में बांट दिया। अब कैपिटल अकाउंट में मत लेके जाना, क्यों? यहां करंट अकाउंट दिया हुआ है। तो एक बात हमेशा याद रखना, दो इफेक्ट होते हैं, एक डेबिट एक क्रेडिट। यहां तुमने क्रेडिट दिया तो करंट अकाउंट में जाके डेबिट साइड पे लिखो 2। आगे चले अभी। अच्छा, अब देखो हमने लॉस ले लिया करंट अकाउंट में। अब करंट अकाउंट को टैली करो। करंट अकाउंट के बैलेंस ले लो। अब देखो इधर आ रहा है 21,000। ठीक है, अब देखो नितिन का 4,000 कट के ये आ गया 17,000। और इसका कितना आ रहा है? इसका तो कट ही नहीं रहा है। हाँ, ठीक है। अब ये अमाउंट किधर जाएगा? कैपिटल में। तो इधर लिखो बाय कैपिटल अकाउंट्स। अब इधर लिखो बाय करंट अकाउंट। और नितिन का 17, 8,600 और 22,400। ठीक है, करंट अकाउंट के बैलेंस ले आए। इतना समझा है तो बोलो। अब देखो अभी क्या करेंगे। अब ये बताओ इंसॉल्वेंट कौन हुआ है? सचिन। तो सबसे पहले सचिन का डेफिशिएंसी निकालना पड़ेगा। तो हम इधर वर्किंग बनाएंगे, नीचे यहां लिखेंगे वर्किंग। तो डेफिशिएंसी कैसे निकालते थे? पहले लिखो डेबिट साइड का उसका टोटल, इधर लिखेंगे डेबिट टोटल ऑफ सचिन कैपिटल अकाउंट। तो अगर डेबिट टोटल देखें तो ये आ रहा है 22,400। ठीक है, 22,400। इसमें से लेस करो माइनस क्रेडिट टोटल ऑफ सचिन अब देखो इसका टोटल देखना पड़ेगा इधर।
तो 15 एंड 4 कितना होगा? 19। तो 19,000 जब हमने माइनस किया तो इसका डेफिशिएंसी कितना आया? 3,400 रुपया। तो हमने डेफिशिएंसी निकाल लिया। डेबिट टोटल लिया, उसमें से क्रेडिट टोटल कर दिया माइनस, तो हमारे पास आ गई डेफिशिएंसी। एनी डाउट इन दिस? अच्छा, अब क्या करें? ये डेफिशिएंसी कौन भरेगा? सॉल्वेंट पार्टनर्स। तो सॉल्वेंट पार्टनर किस रेशो में? उनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशो। सर उसमें तो 3 थे, ये देखो ना 3 थे ना, 5, 3, 2। अब इनसॉल्वेंट कौन हुआ है? सचिन, 2 वाला, तो इसको काट दो, तो बचा कितना? 5:3। तो अब हम डिवाइड करेंगे इसको, इस अमाउंट को 2 जन भरने वाले हैं, एक नितिन, सचिन तो इनसॉल्वेंट हो गया भाई। ठीक है, तो नितिन कितना लेगा? ये लेगा 5, प्रवीण कितना? 3। यही रेशो बची थी ना उनकी, जो इंसॉल्वेंट हो गया उसको हटा दो। अब इन दोनों का टोटल कितना बन रहा है? 5 + 3 = 8, तो ये होगा 5/8, ये होगा 3/8, क्योंकि 2 तो निकल गया उसमें। अब क्या करेंगे? 3,400 × 5/8। 8 के टेबल में 34 आता है? नहीं आता है। है 32 आता है, और फिर 40 आ जाता है। तो अब क्या करें? 4 के टेबल में आएगा क्या? फोर के टेबल में आता है क्या? नहीं सर, उसमें भी नहीं आता है। अच्छा, 2 में तो आएगा। चलो 4, ठीक है। अच्छा, अब 17 आ गया और 2 0 आ गया। अच्छा, अब 1700 को फिर से 2 से कट कर दें, ये आ गया 2, और 1700 को 2 से कट करेंगे तो कितना आएगा बोलो? 850। ठीक है, अब 850 को 2 से कट कर सकते हैं? यस सर। 425। सर 425 × 5, सर 425 × 5 करो। 425 × 5, 5 5 = 25, कितना कितना? 2125, 25 है भाई। अच्छा, अब ये हो जाएगा 3/8। अब देखो सिंपल सी बात है भाई, ये करने से अच्छा है माइनस कर दो 2125 उसमें से, तो कितना आ जाएगा? 1। और इतना इतना दोनों डेफिशिएंसी लेंगे। ये अपने पास वर्किंग नोट करो, दिस इज द इंपॉर्टेंट पार्ट। हाँ बेटा, कैपिटल है बेटा,
कैपिटल में ला के हम करते हैं ना एडजस्ट, है? कैपिटल है बेटा, कैपिटल अकाउंट का टोटल कर रहे हैं। नहीं, दोनों कैपिटल है। चेक करना कहाँ से ला रहे हैं। ये डेबिट साइड किसका है? ये तो टैली हो गया था। ये देखना करंट अकाउंट तो बंद हो चुका है। ये कैपिटल से लेके आ रहे हैं ना दोनों को। कैपिटल का ही डेबिट है, कैपिटल का ही क्रेडिट है। ठीक है, आगे चले। अभी ये लो भाई, ये लिख लिया है सबने वर्किंग। अब देखो बेटा होगा क्या, इनका कैपिटल कटेगा। किस किस का? नितिन और प्रवीण का। कितना कितना वो हमने कैलकुलेट कर लिया है, तो कटेगा मतलब डेबिट करना पड़ेगा। तो यहां पे जाके लिखेंगे, इधर लिखेंगे बाय सचिन। इसका था कितना? 2125 और इसका कितना कट रहा था? 1275। और क्यों कट रहा था? सचिन का कैपिटल बढ़ाना था इसलिए कट रहा था। ठीक है, बराबर है मैडम। अब देखो इधर लिखेंगे बाय नितिन। कैपिटल अकाउंट, और कितना पैसा नितिन ने डाला? 2125। और इधर लिखेंगे बाय प्रवीण। वन 275। इतना करने के बाद हम करेंगे टैली। तो सबसे पहले देखो सचिन के दोनों साइड इक्वल हो गए। सचिन का टैली हो गया। ठीक है, सचिन का टैली हो गया। बाकियों का बैलेंस निकालो और पे करो कैश से। अच्छा, इसका आ रहा है 47। अब 40 में से माइनस करो 19,125। 19,125 तो कितना बचेगा देखो। ओ भाई लोग बताओ कितना बैलेंस आ रहा है? कितना? नहीं, $20,875 उतना ही है। अब इसका करो प्रवीण का। 47,000 माइनस 9,875। ठीक है, तो इन दोनों को हमने कैश से पे कर दिया। इधर लिखेंगे BF और इधर लिखो बाय। टोटल करो, दोनों साइड टैली हो रहा है क्या?
सो कैश अकाउंट टैली हो गया 1,11,000। समझा है? करंट अकाउंट हुआ तो कैसे करना है? ओके, कम टू द क्वेश्चन नंबर 19। ये लिख लिया है ना सबने? अच्छा, ट्राई योर सेल्फ है। अच्छा, 21 पे आ जाओ। क्वेश्चन नंबर 21 प्लीज। देखो, क्वेश्चन नंबर 21 इज लिटिल डिफरेंट। हाँ, यहाँ पे क्या हो रहा है? यहाँ पे दो पार्टनर इंसॉल्वेंट हो रहे हैं। पहले तो एक ही हुआ था ना, यहाँ पे दो हो रहे हैं, तो थोड़ा ध्यान दो। अब देखो, उसने बोला नरेंद्र, देवेंद्र एंड महेंद्र आर पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट्स एंड लॉसेस इन द रेशो ऑफ 3:3:2। सो 3:3:2 का रेशो है। The business is dissolved on 31st March 2020 when their balance sheet stands as below. Capital देखो, नरेंद्र 20, देवेंद्र 80, महेंद्र 40 एंड सन्ड्री क्रेडिटर्स 2 लाख। एसेट में प्लांट एंड मशीनरी। अच्छा, प्लांट एंड मशीनरी रियलाइज होगा, यस। मोटर कार भी रियलाइज होगा, यस। सन्ड्री डेटर से भी पैसा लेना है, यस। स्टॉक से भी लेना है। अच्छा, कैश का कैश एट बैंक, यानी कि बैंक अकाउंट अलग से बनेगा। और एक ही आउटसाइड लायबिलिटी है, कौन सी? सन्ड्री क्रेडिटर्स। They decide to dissolve the partnership on the above date as follows. बैलेंस शीट खत्म करके दोगे, बैलेंस शीट खत्म करके दोगे, कितने अकाउंट बनेंगे यहां पे? वैभव, इस सम में कितने अकाउंट बनेंगे? हाँ, गिनना। हाँ, एक हो गया। कैश है ही नहीं, बैंक है। बैंक अकाउंट बनेगा और कैपिटल अकाउंट। कितने हुए? 3 अकाउंट बनाओ। मैंने सुना नहीं भाई। चलो, एक पेज का रियलाइजेशन, आधे पेज का कैपिटल और आधे पेज का कैश। ये जो 3-4 आने वाले सम्स है ना, ये थोड़े डिफिकल्ट सम्स हैं और इनका थोड़ा सा चेंज होने वाला है इसमें, तो ध्यान से देखो। फॉर्मेट बना लो जल्दी से। बन गया सबका फॉर्मेट? रियलाइजेशन, कैपिटल एंड बैंक, 3 अकाउंट बनाने हैं सबने। ओके, आई होप सबने बना लिया है फॉर्मेट। अब सबका ध्यान बोर्ड पे होना चाहिए, किसी की आवाज नहीं आनी चाहिए। ओ भाई, इधर देख, इधर। अब देखो, पहला स्टेप तो वैसा ही रहेगा। पहले बैलेंस शीट क्या करेंगे? क्लोज करेंगे। टैली तो पहले ही हुआ है। टैली उन्होंने ही करके दिया है, देख। अब देखो स्टेप क्या होगा। पहले एसेट्स ले लो रियलाइजेशन के डेबिट साइड पे, एक्सेप्ट बैंक अकाउंट। तो हम 1 बाय 1 यहां पे जाके लिखेंगे। 2 सन्ड्री एसेट्स, और सन्ड्री एसेट में सबसे पहले है प्लांट एंड मशीनरी। कितना वैल्यू है? 1 लाख। मोटर कार 20,000। सन्ड्री डेटर्स
लिखो साथ साथ में 90,000 एंड स्टॉक 1,20,000, तो टोटल हो जाएगा 3,30,000। ठीक है, तो हमने सब एसेट रियलाइजेशन के किधर ले लिया, डेबिट साइड पे। अब बचा क्या था, बैंक अकाउंट। तो नीचे बैंक अकाउंट में बैलेंस लिखो, टू बैलेंस ब्रॉट डाउन 10,000। अब अगर आप चेक करो तो एसेट साइड पूरी क्लीन कर चुके हैं हम। अब बचा लायबिलिटी साइड। लायबिलिटी साइड में सबसे पहले मेरे को कैपिटल अकाउंट का बैलेंस दिख रहा है। कैपिटल अकाउंट हमने डायरेक्टली बनाया और तीनों का लायबिलिटी में है, तो कैपिटल अकाउंट में जाके सबसे पहले लिखेंगे बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन 20,000 फॉर नरेंद्र, देवेंद्र का 80,000 एंड महेंद्र का 40,000। तो सबसे पहले हमने कैपिटल ले लिया। अब देखो एक ही लायबिलिटी है, दैट इज सन्ड्री क्रेडिटर्स, तो इधर लिखेंगे टू सन्ड्री क्रेडिटर्स। ठीक है, तो सन्ड्री क्रेडिटर्स कितना आ गया, 2 लाख। अब हमने बैलेंस शीट खत्म कर दी। अब क्या करेंगे, एक एक पढ़ते हैं। वैभव, पहली कंडीशन पढ़, क्या बोल रहे हैं? बोल रहे हैं कि मशीनरी और स्टॉक कितने में बिका, 50,000 और 36,000। और सेकंड वाला भी इसी से रिलेटेड है, डेटर्स रियलाइज्ड 40,000, मतलब 3 चीज का पैसा मिला है। ए डॉक्टर इधर ध्यान दे। अब देखो 3 एसेट का हमने पैसा रिसीव किया। अब एक काम करते, पहले टोटल कर लेते। 50 प्लस 36 इज 86, 86 प्लस 40 126। सो मतलब ये है कि 1,26,000 रुपए के हमने एसेट्स बेचे। एक तो रियलाइजेशन के क्रेडिट में आएगा, क्यों चला गया एसेट, दूसरा कैश के डेबिट में आएगा। तो 2 इफेक्ट लिखने पड़ेंगे। तो हम लिखेंगे सबसे पहले रियलाइजेशन के क्रेडिट में जाके लिखेंगे बाय बैंक अच्छा, बैंक में क्या क्या मिला, तो पहले लिखेंगे मशीनरी स्टॉक, मशीनरी का कितना मिला था 50, स्टॉक और डेटर्स का कितना मिला था 40। ये तीनों का बन गया 1,26,000, इतना ही था ना। सबसे पहले हमने क्या किया, सबसे पहले हमने बैंक में लिखा कितना कितना पैसा आया है किस किस एसेट का। अब सेकेंड इफेक्ट किधर जाएगा, बैंक में। बैंक में पैसा आ रहा है तो क्या करेंगे, डेबिट इन क्रेडिट आउट, बोलो डेबिट साइड आएगा क्रेडिट। इधर लिखेंगे टू रियलाइजेशन $1,26,000। क्या हुआ भाई, एसेट्स बेच दिया, 1,26,000 रुपया बैंक में आ गया और एसेट्स बेच दिया हमने। अच्छा, उसके बाद क्या करेंगे, नेक्स्ट पॉइंट पढ़ते हैं। तो उसने बोला मोटर कार इज टेकन बाय देवेंद्र। मोटर कार किसने खरीद ली हमसे, देवेंद्र ने। तो मोटर कार गई मतलब एसेट गई, तो रियलाइजेशन के क्रेडिट में लिखना पड़ेगा।
रियलाइजेशन में जाके लिखेंगे देवेंद्र कैपिटल अकाउंट्स, कितने से कैपिटल कट करेंगे? कितने की ली थी मोटर कार? 26,000। देवेंद्र कैपिटल अकाउंट और 26,000 रुपया क्या कर लिया? कट। तो अब क्या करना पड़ेगा? कैपिटल अकाउंट में जाओ, इधर लिखो टू रियलाइजेशन। सो देवेंद्र का हमने 26,000 रुपया कैपिटल क्या कर दिया? कट कर दिया। उसने बोला रियलाइजेशन एक्सपेंसेस अमाउंटेड टू ₹2,000, और बाकी एक लाइबिलिटी और थी, कौन सी? क्रेडिटर्स। उसके बारे में कुछ भी नहीं लिखा। क्रेडिटर के बारे में कुछ नहीं लिखा है, तो फिर क्या करना पड़ेगा? फुल पेमेंट करनी पड़ेगी। तो हम पेमेंट करेंगे, इधर लिखेंगे टू बैंक अकाउंट्स। एक तो हमने सन्ड्री क्रेडिटर्स को पे किया, ओ भाई ध्यान दे इधर आगे। अभी देखो मैं फर्स्ट बेंच पे बिठा लूंगा, नहीं तो फिट कर देंगे, वो चिंता मत कर। अब देखो सन्ड्री क्रेडिटर को 2 लाख पे किया और रियलाइजेशन एक्सपेंस भी था, तो बैंक से हमने पेमेंट कर दिया 2,02,000 का। ठीक है, अब बैंक में जाओ और इधर लिखो बाय, ठीक है, एक्सपेंसेस एंड लाइबिलिटीज पेड 2,02,000। आगे चले अभी। अब देखो व्हाट ही सेड deficiency of any partner in capital account is to be met by other partners in profit sharing ratio। वो तो पता ही है अपने को। उसने बोला नरेंद्र बिकम इंसॉल्वेंट। नरेंद्र क्या हो गया? इंसॉल्वेंट हो गया। तो मतलब उसकी डेफिशिएंसी निकालनी पड़ेगी पहले। और एक चीज बोला उसने, बोला महेंद्र कुड ब्रिंग ओनली 10,000। तो महेंद्र भी कितना पैसा घर से ला सकता है? 10,000 ला सकता है। तो पहले हम क्या करते हैं? नरेंद्र का करते हैं सॉल्व, जैसे पहले भी कर रहे थे। तो पहले तो हमें क्या करना पड़ेगा? प्रॉफिट या लॉस देखना पड़ेगा। तो चेक करो जरा दोनों साइड का टोटल। डेबिट ज्यादा है, कितना है? 5,32,000। ठीक है, और इधर देखो क्रेडिट कितना आ रहा है? बताओ लॉस कितना हो रहा है? 352 माइनस करो 532 में से। अब देखो 180 तीनों में डिवाइड करना पड़ेगा 332 में, इधर लिखेंगे। सो इतना तीनों को लॉस हो गया 67,500, 67,500 एंड 45,000। ओ भाई लोग ये अभी ध्यान से समझो, ये थोड़ा सा डिफिकल्ट क्वेश्चन। अब देखो ये लॉस क्या करेगा? कैपिटल कम कर देगा। तो यहाँ पे लिखेंगे टू रियलाइजेशन
अब देखो 67,500 वैभव, और 45,000। तू फेमस है। ठीक है, लिख दिया। फीस मेरे से ही निकालेगा। ठीक है, तो हमने लॉस ट्रांसफर कर दिया। अंडरस्टूड? अब इधर देखो बेटा, लिसन। अब जरा 5 मिनट इधर ध्यान दो। उसने बोला नरेंद्र बिकम इंसॉल्वेंट, मतलब नरेंद्र क्या हो गया? इंसॉल्वेंट हो गया। तो पहले नरेंद्र का हम डेफिशिएंसी फाइंड कर लेते हैं। तो यहां पे लिखेंगे वर्किंग, ठीक है, इधर लिखेंगे। अब अगर आप चेक करो तो डेबिट साइड का टोटल कितना आ रहा है? 67,500। इधर देखो क्रेडिट साइड का था 20,000। तो डेफिशिएंसी जो आया दैट इज 47,500। नहीं, अभी तक उसने बोला नहीं देवेंद्र हो गया है इंसॉल्वेंट। ठीक है, अगर तू चेक करेगा अभी तक, लिसन बेटा, अभी तक अगर तू चेक करेगा देवेंद्र का महेंद्र का ना, महेंद्र का डेबिट आ रहा है 45 और क्रेडिट आ रहा है 40, यानी कि 5,000 की डेफिशिएंसी आ रही है अभी तक, और उसने बोला 10,000 वो देगा, मतलब अभी तक उसकी डेफिशिएंसी आ नहीं रही है। तो मतलब अभी तक वो इंसॉल्वेंट नहीं हुआ है, तो पहले वो भरेगा, भर के वो इंसॉल्वेंट होगा। समझा बेटा? तो इधर देखो, हाँ, वो जिसका पहले लिखा है उसको पहले इंसॉल्वेंट करो, फिर उसका डेफिशिएंसी डिवाइड करो, फिर बाद में वो दूसरे को इंसॉल्वेंट करो। तो 2 पार्ट में कट जाएगा, देवेंद्र एंड महेंद्र। अच्छा, इनका रेशो हो जाएगा 3:2, 3/5, 2/5। तो लिखो 47,500 3/5 और 47,500 2/5। बताओ कितना कितना आ रहा है? 47,500 डिवाइड बाय 5 करो। अब देखो डेफिशिएंसी, देवेंद्र महेंद्र कितना लेंगे? 28,500 देवेंद्र लेगा और 19,000 कौन लेगा? महेंद्र लेगा। तो अभी हम इसको ट्रांसफर करते हैं। इधर देखो, किन दोनों का कैपिटल कटेगा? देवेंद्र महेंद्र का। कौन काट रहा है? नरेंद्र। तो इधर लिखेंगे 2, इसका कितना था? देवेंद्र का कितना कम हो रहा था? 28,500। अगर आप चेक करो, अरे सॉरी, नरेंद्र में आना। अब देखो तो नरेंद्र का अकाउंट दोनों साइड से टैली हो रहा है।
अब देखो यहां तक तो हम पहले भी कर रहे थे, अब यहां पे एक प्रॉब्लम हो रहा है। इधर देखो भाई लोग, अब उसने बोला महेंद्र 10,000 रुपया लेके आया, तो यहां पे लिखेंगे बाय बैंक, तो 10,000 रुपया ये और लेके आया, और बैंक में भी पैसा आएगा, तो इधर लिखेंगे 2। तो महेंद्र की कैपिटल अकाउंट से 10,000 आ गया। अब देखो, अब हम क्या करेंगे, महेंद्र का टैली करके देखेंगे क्या टैली हो रहा है। जरा ध्यान दो, इसका डेबिट साइड ज्यादा है। डेबिट कितना हो रहा है देखो, 45 प्लस 90 64,000, लेकिन इधर 50,000 ही है, तो 14,000 इसका कैपिटल शॉर्ट हो रहा है। तो मतलब इधर लिखेंगे वर्किंग नोट 2, महेंद्र डेफिशिएंसी। भाई बुक में उसने वही दिया है, हमें वही लिखना है। किधर लिखा है? हाँ ठीक है, तो उनकी गलती है, तो हम क्या करेंगे, ए ले लेंगे इधर। ठीक है, महेंद्र का डेफिशिएंसी कैसे आएगा बेटा, देखो पहले डेबिट साइड का टोटल लिखो। तो डेबिट टोटल कितना आ रहा था, 64। तो बेटा 14,000 इसका डेफिशिएंसी आ गया। अब देखो ये जो है, हेलो, ये तो पूरा का पूरा किसको लेना पड़ेगा, क्योंकि एक ही पार्टनर बचा है, कौन, देवेंद्र। तो देवेंद्र को पूरा इस 14,000 रुपया पे करना पड़ेगा। इधर देखो, अभी अब एंट्री कैसे, ये लिख लिया है सबने अपने पास। इधर देखो, अभी ध्यान से देखो बेटा, अभी इधर लिखेंगे 2, ठीक है। तो महेंद्र का सॉरी देवेंद्र का 14,000 रुपया कट करके महेंद्र के अकाउंट में डाल दो। तो इधर लिखेंगे बाय अब देखो महेंद्र का भी टैली हो जाएगा। तो महेंद्र का भी हमने टैली कर दिया। अब देवेंद्र का टैली करो जरा, देखो डेबिट साइड टोटल कितना आ रहा है इसका। अब देखो लेकिन 80 ही है, तो इसमें से माइनस करो 80,000, तो 56,000 डिफरेंस आ गया। अभी इधर ध्यान दो, ये जो अभी 56,000 बैलेंस आया है, क्योंकि ये सॉल्वेंट है, ठीक है, तो ये क्या करेगा, कैपिटल लेके आएगा। तो इधर लिखो बाय बैंक,
और बैंक के डेबिट में जो लिखो, देखो ज़रा बैंक टैली हो रहा है। देवेंद्र का कैपिटल डाल दिया 56, आ रहा है। सो दिस वाज द क्वेश्चन नंबर 21। एक काम करो, ब्रेक ले लो 15 मिनट का, फिर उसके बाद नेक्स्ट सम करेंगे। ये सम जरा ट्राई करो जल्दी। बैंक 3 ही अकाउंट बनने चाहिए। रियल की एक बात है, बुरा नहीं मानती है, तो और कोई हो है झगड़ा करे तुम लोग के साथ। स्टार्ट करें भाई लोग। ओके, कैश है बैंक है? बैंक है भाई, कैश एट बैंक। 23 वाला नहीं है, 22 वाला है अपना। डॉक्टर स्टार्ट करें। ओके चलो, सबसे पहले क्या करेंगे बोलो? तो यहाँ पे एक ही एसेट है, सन्ड्री एसेट, जो किधर जाना है रियलाइजेशन में। तो लिखो 2 सन्ड्री एसेट्स और कैपिटल बैलेंस। अब ध्यान से देखो जरा, सानिका का कैपिटल जो है ना बेटा, वो डेबिट मतलब एसेट साइड पे है, तो मतलब डेबिट साइड पे उसका बैलेंस लिखेंगे। लिखो 2 बैलेंस ब्रॉट डाउन। सानिका का कितना था? सानिका का 10,000। और जो लायबिलिटी में है मतलब क्रेडिट बैलेंस, ठीक है। तो हमने बैलेंस ले लिया कैपिटल का। और बेटा 2 आउटसाइडर लायबिलिटी, एक ही आउटसाइडर लायबिलिटी है, किसका? क्रेडिटर का, सन्ड्री क्रेडिटर। तो इधर लिखो ठीक है। तो बैलेंस शीट हमने क्लियर कर दिया। अब एक एक करके देखना स्टार्ट करते हैं। भूमि मैडम पढ़ोगे? नहीं, नीचे से ही, बैलेंस शीट के नीचे से पढ़ना स्टार्ट कर। अब देखो बेटा, इसमें क्या हो रहा है ना, पहले वाले सम में 2 जन ही इंसॉल्वेंट हो रहे थे, लेकिन अब ध्यान से सुनो मेरी बात, क्योंकि ये सम और पहले वाले सम में एक छोटा सा डिफरेंस है। यहां पे दोनों ही इंसॉल्वेंट हो गए, उसने बता ही दिया है पहले। ठीक है, पहले वाले सम में एक बंदे का उसने बोला था, ये देखो दोनों में डिफरेंस बता रहा हूं, तो सम करने के स्टाइल में भी चेंज होगा। अगर आप पहला सम देखो 21, तो उसने क्या बोला था? उसने बोला था नरेंद्र बिकम इंसॉल्वेंट, लेकिन महेंद्र के बारे में कुछ नहीं बोला था उसने कि इंसॉल्वेंट हुआ या
नहीं हुआ, वो तो हमने बाद में फाइंड किया कि उसका भी डेबिट बैलेंस आ रहा है, और उसने लिखा था कि वो 10,000 से ज्यादा ला नहीं सकता। लेकिन यहां पे ऐसा नहीं है, यहां पे उसने पहले ही इंफॉर्मेशन दे दिया है। जरा पढ़ो क्या बोला है, ये देखो, नुपुर एंड सानिका बोथ आर इंसॉल्वेंट। तो वो तो होएगा ही, वो तो पहले भी हुआ था। हाँ, वही तो कर रहे डिसॉल्व, ठीक है। तो नुपुर और सानिका दोनों इंसॉल्वेंट हुए, पहले ही बता दिया। तो फिर इस केस में क्या होगा, इस केस में दोनों का पैसा किसको भरना पड़ेगा, ओनली जो सॉल्वेंट है, समझा। यहां पे वो जो श्वेता, ये इसका मान लो पहले मैं नुपुर का निकालू, तो नुपुर का फिर दोनों में नहीं बटेगा। पहले क्या हुआ था, जो नरेंद्र था उसका डेफिशिएंसी दोनों में बांटा था मैंने, यहां पे नहीं होएगा, यहां पे एक ही बंदे को जाना है, दोनों का एक को जाना है, क्योंकि वही सॉल्वेंट बचा है, समझा। पहले में और इसमें डिफरेंस क्या है, पहले उसने इनसॉल्वेंट एक को ही बोला था, तो हमने उसका जो भी डिफरेंस था दोनों में बांटा था। यहां पे तो दोनों को ही इंसॉल्वेंट बोल दिया, तो मतलब एक ही सॉल्वेंट बचा, कौन, श्वेता। तो यहां जो भी डिफरेंस होगा वो दोनों का ही श्वेता लेगी, यही डिफरेंस है। इधर इधर देखना, अभी सम कर रहा हूं। तो 60% रियलाइज हुआ। सन्ड्री एसेट कितने के थे, 1,60,000 का 60% निकालो, यस 96,000। इधर देखो बेटा, लिखो बाय बैंक ठीक है, और लिखेंगे क्या, किसका पैसा मिला है, सन्ड्री एसेट्स। कितना पैसा मिला है बेटा, अब 96,000। कौशल समझ रहा है, हाँ बैंक के, वेरी गुड। हमारा दिमाग सपाट कर देगा तू, सपाट सपाट करके। ज्यादा ही विकास हो जाएगा कुछ। आज तो लगता है प्रियल से मार खाएगा। ठीक है, बैंक में पैसा आया, डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। तो इन हुआ तो डेबिट में लिखेंगे, आउट होगा तो क्रेडिट में लिखेंगे। ये एग्जाम में नहीं लिखना, मैं तुमको बताने के लिए लिखता हूँ। आज टेस्ट मिला ना तुम लोग को, कितना कितना मार्क्स आया, हाईएस्ट कितना, 27 आउट ऑफ 30, 40। 22, 23। सबका 23। वैभव का कितना है, अच्छा पेपर नहीं दिया। बस भाई बस,
देख लिमिट से ज्यादा नहीं करने का। ज्यादा करेगा ना फिर झगड़ा हो जाएगा। हाँ, उतना इरिटेट करो किसी को कि वो सहन कर ले। लिमिट से ऊपर जाएगा फिर प्रॉब्लम हो जाएगा। आगे चले अभी। नेक्स्ट देखो बेटा, ही सेड रियलाइजेशन एक्सपेंसेस 2000 पेड बाय श्वेता। मतलब रियलाइजेशन एक्सपेंस श्वेता ने पे किया, ना कि बिजनेस ने। तो बैंक में तो जाएगा नहीं, तो फिर यस पार्टनर विल बी डेबिटेड, नहीं क्रेडिटेड, गिवर है वो। डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द, और डेबिट कौन होगा? रियलाइजेशन। तो रियलाइजेशन के डेबिट में लिखेंगे टू श्वेता। ठीक है, तो श्वेतास कैपिटल अकाउंट डेबिट किया। अब क्रेडिट भी करेंगे। अभी मैंने देखो कुछ समझाया था ना। ठीक है, तो 2000 रुपीज इधर लिख दिया श्वेता के कॉलम में। क्यों क्रेडिट किया? बिकॉज शी वॉज अ गिवर। डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर। तो उसने क्या किया? हमारे लिए पैसा पे किया ना, तो हमारे लिए वो गिवर हो गई, तो इसलिए क्रेडिट कर दिया उसको। वही जब वो एसेट लेता है कोई पार्टनर, तो हम डेबिट करते हैं। क्यों? रिसीवर है। तो यहां मैं लिख भी देता हूं, रियलाइजेशन एक्सपेंसेस पेड। हाँ, वही मैं बोला ना, या दोनों का बता दिया उसने कि इंसॉल्वेंट है, फिर ऑब्वियसली इन दोनों का जो भी डेफिशिएंसी होगा वो एक को ही पे करना पड़ेगा जो सॉल्वेंट है। हाँ, रेशो वेशो कुछ आना ही नहीं है, जो भी डिफरेंस आएगा वो उधर चला जाएगा। ये रादर इट इज अ इजी। हाँ, पहले वाले से ये इजी हो जाता है। ठीक है बेटा, तो 2000 रुपया। अब देखो आगे उसने बोला Nupur and Sanika both are insolvent. Nupur's private estate has got a surplus of 3000 and that of Sanika 8000. तो उन दोनों का जो भी था सब बेच बाच के हमें कितना पैसा मिला? 3000। किसका? नुपुर का। ठीक है, और सानिका का कितना मिला? 8000। अब देखो बेटा, अब हम क्या करेंगे? एक मिनट, एक इंफॉर्मेशन। चलो पहले इनका पैसा नोट कर लेते। तो इन दोनों से हमें पैसा मिला, मतलब ये दोनों गिवर हो गए। तो क्या करना पड़ेगा? क्रेडिट में लिखना पड़ेगा। तो क्रेडिट में जाके लिखो बाय बैंक। नुपुर का कितना मिला था? 3000। सानिका का 8000। ठीक है, तो 3000 और 8000 हमें मिल गया। नुपुर कितना दे पाई? 3000। और सानिका ने कितना दिया? 8000। अब इसका दूसरा इफेक्ट कहाँ आएगा? बैंक में, क्योंकि पैसा तो बैंक में आ रहा है। तो बैंक में इन हो रहा है तो डेबिट, तो उधर लिखेंगे टू नुपुर। ठीक है, तो दोनों से हमें कुछ पैसा उनका रिकवर हो गया। अब आगे पढ़ते हैं। आगे उसने कुछ नहीं बोला है। अब बताओ, एक बहुत इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन हम मिस कर रहे हैं यहाँ पे। क्या? हाँ, वो नहीं भी बोलेगा ना तो भी लायबिलिटी पे करना ही है। उसने कुछ नहीं बोला है लायबिलिटी के बारे में, लेकिन वी हैव टू पे। तो देखो क्रेडिटर थे कितने के? तो 95,000 का हमें पेमेंट करना पड़ेगा क्रेडिटर्स को। तो यहाँ पे लिखो टू बैंक अकाउंट। $95,000
और नीचे लिख दो क्या, क्रेडिटर्स। क्रेडिटर्स पेड। अब पेमेंट कर रहे हैं, बैंक से पैसा जाएगा। अब क्या करेंगे भाई? अच्छा, अब बाकी का मेरे को करके दोगे। पहले क्या करोगे, लॉस निकालोगे, फिर लॉस शिफ्ट करोगे, फिर दोनों का जो इंसॉल्वेंट हुए हैं उनका डेफिशिएंसी निकालो और किधर डाल दो, किसके अकाउंट में डालो, श्वेता के अकाउंट में। करो जरा। हाँ, क्योंकि वही बची है अभी। जल्दी जल्दी करके दो। $257 किसका बेटा, डेबिट का? वही है, वही ज़्यादा है। जल्दी करो बेटा। 66,000 लॉस। अब बेटा हम क्या करेंगे, तीनों में बांटेंगे किस रेशो में, 3:1। 3:1 में 3/6, 2/6 एंड 1/6। अब लॉस ट्रांसफर करो और डेफिशिएंसी किससे वसूल करनी है, श्वेता से। जल्दी करो। अभी मत श्वेता का कर, पहले इंसॉल्वेंट का करते हैं। पहले इंसॉल्वेंट का, दोनों का डेफिशिएंसी निकालेंगे। बताओ कितनी कितनी डेफिशिएंसी आई है। देखो फाइनल अकाउंट अच्छे से कर लो। एक तो हाईएस्ट मार्क्स है और उसमें ऑप्शन भी नहीं होता है, एक ही सम आएगा वही करना है 12 मार्क का। हाँ 5 या 6। इतना समझ ले, 6 एडजस्टमेंट तो रहेगा। वो डिपेंड करता है, बाकी सब कुछ ठीक है और ओनली टैली नहीं हुआ तो 1 मार्क नहीं मिलेगा। और क्या, 4 बैलेंस शीट का 4। भाई डेफिशिएंसी बताओ कितनी है। ठीक है, सबसे पहले डेफिशिएंसी किसकी निकालते हैं, नुपुर का। नयपुर नहीं है, नुपुर है। अब देखो पहले डेबिट साइड का टोटल लिख लो। अब देखो उसके अकाउंट में जाके अगर हम डेबिट टोटल देखें 22,000, और उसमें से माइनस करेंगे क्रेडिट साइड का टोटल, तो अगर क्रेडिट साइड का टोटल करें तो आ रहा है 18,000। तो इसका 4,000 रुपये का डेफिशिएंसी आ रहा है। हाँ, ठीक है। तो नुपुर का डेफिशिएंसी 4,000, पे करने वाला तो एक ही है, कौन, श्वेता। अब सानिका का निकाल लेते हैं।
अब इसका भी एक काम करो ना, पहले डेबिट टोटल लिखो। तो डेबिट टोटल आ रहा है 21, माइनस करो क्रेडिट साइड का टोटल, सो डेफिशिएंसी तो अगर डेफिशिएंसी करें तो कितना आ रहा है, इट इज़ 13,000। अलग अलग एंट्री आएगा ना बेटा, एक साथ नहीं लिखना है। तो ये नोट कर लो ज़रा अपने पास, वर्किंग नोट कर लो इसका। दोनों का एक साथ ही डेफिशिएंसी निकाल दिया। क्यों? उसने एक साथ ही दोनों का बताया कि वो दोनों क्या हो गए, इंसॉल्वेंट। पहले क्यों नहीं किया था? पहले एक का ही डेफिशिएंसी उसने बताया था इंसॉल्वेंट हुए, दूसरा तो बाद में हुआ था। यहाँ पे क्या है, दोनों का ही बता दिया उसने। अब देखो बेटा, दोनों डेफिशिएंसी किसको पे करना पड़ेगा? श्वेता को। ये नोट कर लिया है सबने बेटा? अब देखो लास्ट स्टेप क्या होगा, दोनों का डेफिशिएंसी इधर लिखेंगे 2 नुपुर कैपिटल अकाउंट, और नुपुर का कितना पे करना था इसको? 4,000। और सानी का ठीक है। तो दोनों का डेफिशिएंसी किसको पे करना पड़ा? श्वेता को। ठीक है, तो श्वेता को दोनों के लिए डेबिट किया। अब क्रेडिट मिलेगा, इधर लिखेंगे बाय श्वेता, अब देखो नुपुर के कॉलम में लिखो 4,000 और सानिका में 13,000। लिख दिया। अब ध्यान दो, दोनों का ही देखो, दोनों साइड टैली हो जाएगा, नुपुर का भी। इसका आ रहा है 22, ठीक है। अब जो डिफरेंस निकालना है वो एक का ही निकालना है श्वेता। तो काउंट करो जरा कितना आ रहा है डेबिट और डेबिट का। हाँ, तो फिर क्रेडिट ज़्यादा है। $17, ठीक है, 17,000 हो गई। अब ये किससे पे करेंगे? बैंक से। तो लिखो टू बैंक। अभी बैंक में भी जाके लिखना पड़ेगा। टोटल मारो जरा, दोनों साइड टैली हो रहा है क्या? $1,12,000।
क्वेश्चन नंबर 24 जरा ट्राई करना घर से। नहीं नहीं, वो रॉन्ग लिखा है इधर, इधर नहीं है वो आगे यहाँ से स्टार्ट होगा। नहीं नहीं, ऑल है, ऑल पार्टनर है। हाँ, सब इंसॉल्वेंट हो रहे, वो मैं करवाऊंगा, तुमसे नहीं होगा।